जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीसीएस और आरओ परीक्षा के लिए चलिए हम हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म को संगठित व विकसित किया। ए ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, संभवनाथ। तो बताइए किसने जैन धर्म को संगठित और विकसित करने में किनका सबसे बड़ा रोल रहा है। तो वर्धमान महावीर जी का सबसे बड़ा रोल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो कौन सा, जैसे देखिए यहाँ पे जो तीर्थंकर हैं उनका नाम दिया हुआ है, और सूची सेकंड में उनसे रिलेटेड कुछ चिन्ह कि किसी को सर्प से, किसी को शंख, कलश, शेर, पक्षी को किसको किससे रिलेट किया गया है। तो देखिए जो आपके अनंतनाथ हैं, ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है अनंतनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। दूसरी तरफ बाज पक्षी, सर्प, शंख और कलश। तो आप सब जानते हैं जैसा कि जो अनंतनाथ हैं इनको बाज पक्षी से रिलेट किया जाता है, दर्शाया गया है। जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ को सर्प से, ठीक है, और पार्श्वनाथ को सर्प से, मल्लीनाथ को कलश से, मल्लीनाथ को कलश से, अरिष्टनेमी को किससे, शंख से। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लीजिए। मल्लीनाथ जो है, जैसे मल्ल युद्ध होता था, मल्लीनाथ कलश मतलब जो कठोर है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कहानी नुमा याद कर लीजिए तो आपको वहाँ पे परीक्षा में चुनने में आसानी होगी। इसका बी पार्ट सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट आधुनिक वास कुंड में हुआ था। असत्य कथन पूछा है। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश राजगृह के, यार सही है। बी, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश राजगृह के विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश यहाँ पे विपुलाचल पहाड़ी में नहीं दिया था। ये कौन सा, यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। ठीक, तो ये गलत है। आगे इसके अन्य विदेह वैशाली और जीवंत स्वामी व श्रमण है। इनके जो अन्य नाम हैं विदेह, वैशाली, क्योंकि वैशाल, ठीक है, जीवंत स्वामी और श्रमण है, सही है। महावीर ने अपना प्रथम वर्षा काल जो है अस्तिका ग्राम व अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। तो ये भी सही है। तो आपका जो आंसर के हिसाब से है इसमें क्या है, गलत पूछा है, तो गलत आपका यही है, बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सूची 2 दी गई हैं, 2 सूचियाँ हैं और इनको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें एक तरफ रचनाकार दिया हुआ है, एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है। रचनाकार हैं मुनि सर्वनंदी, उद्योतन सूरी, अमोद्यवर्ष और आचार्य सिद्धसेन। ग्रंथ क्या है, रत्नमालिका, न्यायवार्ता, लोक विभंग और कुवलय माला। तो इसमें बताइए कौन से रचनाकार हैं और उनकी रचना क्या है। ठीक है, तो इसमें जो आपके मुनि सर्वनंदी हैं इनकी रचना का नाम है लोक विभंग। ठीक है, इनकी रचना का नाम है लोक विभंग। और जो उद्योतन सूरी हैं इनकी रचना का नाम है कुवलय माला। अमोद्यवर्ष जी की रचना का नाम है रत्नमालिका। और आचार्य सिद्धसेन की रचना का नाम है न्यायवार्ता। तो देखिए इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2 होना चाहिए। 3 4 1 2 आपके डी में, तो यही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन है। यह पार्श्वनाथ का संप्रदाय माना जाता है तथा इसे
सचेलकत्व कहा गया है। ठीक है, 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी एवं गुमानपंथी श्वेतांबरों के उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर जैन आगम में विश्वास करते हैं। गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। तो देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो यह पार्श्वनाथ संप्रदाय का माना जाता है। ठीक है, ये सही है। इसका जो श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए थे, जैन धर्म बट गया था, तो श्वेतांबर जो था उसको स्थूल भद्र द्वारा बनाया गया था और दिगंबर जो था, श्वेतांबर और दिगंबर में एक स्थूल भद्र और एक भद्र बाहु द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ संप्रदाय माना जाता है श्वेतांबर को। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी एवं गुमानपंथी श्वेतांबरों के उप संप्रदाय हैं। तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये श्वेतांबरों के उप संप्रदाय नहीं है। किसके हैं? दिगंबरों के, दिगंबरों के उप संप्रदाय। ठीक है, तोतापंथी, 20पंथी, 13पंथी। तो ये नाम से थोड़ा याद रखिएगा कि नंबर वाइज है, तो ये दिगंबर के हैं, न कि श्वेतांबर से। तो आपका असत्य कथन पूछा है, तो यही असत्य है, ये सही हो जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, और देख लेते हैं ऑप्शन। श्वेतांबर जैन आगम में विश्वास करते हैं, तो ये सही है। और गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, गलती मत कीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो नहीं है पूछा है। तो वैशेषिक, अक्षपाद ये सुमेलित नहीं है। वेदांत पादरायण का है। मीमांसा जैमिनीय, सांख्य कपिला जो कपिल मुनि का है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वैशेषिक, अक्षपाद का नहीं है। वैशेषिक कौन है? कणाद ऋषि है ना, कणाद। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वसुबंधु ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें सापेक्षवाद का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया गया है। नागार्जुन ने परमार्थ सप्तति, अभिधम्म कोश व वज्रछेदिका नामक पुस्तकों की रचना की। संस्कृत भाषा में प्रथम कवि भारत के मिल्टन व वॉल्टेयर कहे जाने वाले दार्शनिक अश्वघोष के वज्रसूची, बुद्धचरित्र, गंडी स्तोत्र प्रकरण की रचना की। भारत का कांट कहे जाने वाले धर्मकीर्ति ने तर्कज्वाला नामक ग्रंथ की रचना की है या लिखा है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें कि कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है ये कथन सत्य है। संस्कृत भाषा के प्रथम कवि भारत के मिल्टन व वॉल्टेयर कहे जाने वाले महान दार्शनिक अश्वघोष के वज्रसूची, बुद्धचरित्र और गंडी स्तोत्र प्रकरण की रचना की। बाकी आप देखिए, जो वसुमित्र का दिया हुआ है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है, तो ये गलत है। यहाँ भी चेंज कर दिया गया है। वसुबंधु ने परमार्थ सप्तशती की रचना की थी। ठीक है, वसुमित्र ने परमार्थ सप्तशती की रचना की है और नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की है। तो इसको चेंज कर दिया गया है, तो इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। आपका आंसर क्या है? सी पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में अष्टमहास्थान में सम्मिलित नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में आपने सुना होगा कि अष्टमहास्थान का जो है जिक्र हुआ है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सारनाथ, संकिसा, बोधगया और जृंभिक। तो इसमें कौन सा नहीं है? जृंभिक नहीं है महात्मा बुद्ध के स्थान पे। क्यों? क्योंकि जृंभिक महात्मा बुद्ध से नहीं, उनसे जो है बुद्ध जी से नहीं, जैन जी से, महावीर जो स्वामी थे, महावीर जैन जी, उनसे रिलेट करता है। ठीक है, जैन संप्रदाय से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनको
ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन जो महावीर स्वामी जी थे, जो अष्ट महात्मा बुद्ध के नाम से रिलेटेड जो अष्ट महास्थान हैं वो है लुम्बिनी, बोध गया, देखिए लुम्बिनी है, बोध गया है, सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा है, ठीक है, और राजगृह है और वैशाली है, ठीक है, वैशाली है। तो ये 8 स्थान हैं जो बुद्ध जी से रिलेटेड हैं और जिन भी बुद्ध जी से नहीं है रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। जैन व बौद्ध धर्म के प्रमुख समानता नहीं है, जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। ये समानता है जो है जन्मना वर्ण व्यवस्था के स्थान पर कर्मणा वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया है। मतलब जन्म से वर्ण व्यवस्था इनके अनुसार से नहीं होनी चाहिए, जो कर्म है उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस पे इन लोगों ने, दोनों लोगों ने, जैन और बौद्ध दोनों ने समानता दिखाई है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में थी। तप भोग में अति परिहार, तो जैन में अति परिहार था और बौद्धों में थोड़ा सरल रखा गया, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फला फूला, उतना जैन धर्म नहीं, क्योंकि जैन धर्म बहुत कठोर था इन सब चीज़ों को लेकर। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी पार्ट, ठीक है, ये सही है, क्योंकि इसी में समानता नहीं है, बाकी तीनों ये समान है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? जन्म वैशाख मास के पुष्य नक्षत्र में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। बी, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रमाण अशोक के रुमनदेई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास वैशाली के बेलू ग्राम में तथा अंतिम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुटी तथा बिहार में बिताया। तो ये तो आप जानते होंगे कि यही गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम वर्षावास था वो कहाँ पे? सारनाथ में बिताया था, ठीक है। और जो अंतिम वर्षावास था इनका था वैशाली में, ठीक है। तो प्रथम कहाँ पे था? प्रथम था सारनाथ में और लास्ट कहाँ पे था? ये वैशाली में था। जबकि इसमें दिया क्या हुआ है कि अंतिम वर्षावास सारनाथ में, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अंतिम वर्षावास सारनाथ में नहीं हुआ था। इसमें गलत पूछा तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियों के अनुरूप सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाटलिपुत्र, नंबर 1 पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, कुंडलवन और वैशाली राजगृह। तो इसमें बताना है कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, पहले कहाँ हुई थी, फिर दोबारा तीसरी कहाँ हुई थी और चतुर्थ कहाँ पे हुई थी। तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलग्राम में, ठीक है। तो इसका बी पार्ट सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां, महायान के प्रमुख दार्शनिक नहीं है। कौन नहीं है? नंबर 1 असंग, नागार्जुन, मैत्रेय और कुमारलात। तो कुमारलात जो हैं आपके, ये महायान के नहीं हैं, महायान के। और बाकी असंग, नागार्जुन और मैत्रेय, ये लोग किसके हैं? ये महायान के ही हैं। और जो कुमारलात हैं ये हीनयान के हैं, इसके हीनयान संप्रदाय से हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म के संबंध में असत्य है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। शैव धर्म 3 मूल पदार्थों पति, पशु और पास में विश्वास करता है। पाशुवत संप्रदाय शैव धर्म को सबसे नवीनतम संप्रदाय, यही गलत हो जाएगा। असत्य कथन पूछा है क्योंकि सबसे प्राचीनतम है। पाशुपत संप्रदाय जो है ये सबसे नवीनतम नहीं, ये सबसे प्राचीन है शैव धर्म में, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। पाशुपत संप्रदाय की
स्थापना लकुलिस नामक ब्रह्मचारी ने 2वीं शताब्दी में की थी। ये सही है, लकुलिस ने किया था, तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला, किस पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है? तो किस पुराण में बताई गई है शैव संप्रदाय की संख्या? चार शैव संप्रदाय हैं वामन में, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण, वामन पुराण। तो किसमें बताई गई है? वामन पुराण में बताई गई है कि 4 शैव संप्रदाय हैं। तो 4 शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हैं कोई? चलिए लिखिए। एक हो गया आपका, अभी आगे आपने पढ़ा था पाशुपत, एक हो गया पाशुपत, दूसरा हो जाएगा कापालिक, तीसरा कालामुख और चौथा हो जाएगा लिंगायत। ठीक है, तो ये 4 शैव मत के जो 4 शैव संप्रदाय हैं उनका उल्लेख हुआ है वामन पुराण में। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर नहीं हैं। पार्वती मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और राजेश्वरी मंदिर। तो कौन सा शैव संप्रदाय से नहीं संबंधित है? तो जैसे आपको दिख रहा होगा पार्वती जी का मंदिर, ये शैव संप्रदाय से कैसे हो सकता है? क्योंकि ये सरस्वती जो पार्वती जी ये थी, इस शक्ति का स्वरूप थी, तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है, न कि शैव संप्रदाय से। ठीक है, तो ये शाक्त संप्रदाय या शक्ति स्वरूपा थी ये पार्वती जी, तो शाक्त संप्रदाय से या शाक्त धर्म से संबंधित थी। बाकी विरूपाक्ष विश्वनाथ मंदिर जो कि अपने उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी में, ये आपका हो जाएगा विरूपाक्ष मंदिर, ये भी शंकर जी का ही है। और ये कहाँ पे है विरूपाक्ष मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है। ये आपके यूपी में हो जाएगा वाराणसी में। और ये जो राजराजेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तंजौर में। ठीक है, तमिलनाडु के तंजौर में है। चलिए अगले बढ़ते हैं। कापालिकों का प्रमुख केंद्र था कश्मीर, श्रीशैल, तिकवा, केरल। तो क्या था? श्रीशैल। जो कापालिकों का प्रमुख केंद्र माना जाता है वो श्रीशैल माना जाता है। ठीक है, और इसका वर्णन कहाँ हुआ है? तो इसका वर्णन हुआ है, एक नाटक है मालती माधव, एक नाटक है, क्या नाम है उसका? मालती माधव। इस नाटक में इसका उल्लेख हुआ है कि श्रीशैल प्रमुख केंद्र है किनका? कापालिकों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा ए आभीरों ने, बी वैदिक आर्यों ने, भागवतों ने या नयनारों ने? तो किसने शुरू की थी श्री कृष्ण की पूजा? भागवतों ने। भागवत संप्रदाय के बारे में सुने होंगे, तो लोग कृष्ण जी वासुदेव कृष्ण को पूछते थे। ठीक है, वासुदेव कृष्ण को पूछते थे भागवत संप्रदाय के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत धर्म के चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है कौन? ए विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, जैमिनीय। तो बताइए कि कौन नहीं सम्मिलित है जो भागवत धर्म के चतुष्टय हैं उसमें से? तो भागवत धर्म के चतुष्टय को आप जानते होंगे कौन कौन से हैं। एक तो आपके विष्णु स्वामी हो गए, ये कौन से धर्म, इनका संप्रदाय का क्या नाम था? रुद्र संप्रदाय। ठीक है, माधवाचार्य हो गए, माधवाचार्य जी के संप्रदाय का नाम था ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, और रामानुजाचार्य जी हो गए, रामानुजाचार्य जी के संप्रदाय का नाम था, क्या नाम था? वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, और जो जैमिनीय हैं ये नहीं थे, भागवत धर्म के नहीं थे। इनके जगह पे क्या थे? एक और नाम था निम्बारकाचार्य का नाम सुने होंगे आप, निम्बारकाचार्य। तो निम्बारकाचार्य जी, इनके जो संप्रदाय था उसका नाम था सनक संप्रदाय। आपने सुना होगा ना, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैत, तो वही वाले हैं ये निम्बारकाचार्य जी।
जो थे इनका द्वैतवाद इनका मत था और संप्रदाय था सनक संप्रदाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैमिनीय जी इसमें नहीं थे, इनको हटा दीजिए, बाकी तीनों थे। तो जो कह रहा है सम्मिलित नहीं है तो जैमिनीय है, टी पार्ट सम्मिलित नहीं है। विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है अमरकोश में, गीत गोविंद में 1 और 2 दोनों में, ना तो 1 ना ही 2 में। तो कहाँ मिलता है? गीत गोविंद और अमरकोश दोनों में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो इसको लगभग सब लोग जानते होंगे। कच्छप, मत्स्य, नृसिंह और वाराह। तो नृसिंह तो प्रहलाद को जब बचाने आए थे तब धारण किया था, और वाराह जब पृथ्वी डूब रही थी समुद्र में तब विष्णु जी ने अपने मुख में रख के और उठा लिया था ऊपर पृथ्वी को और बचा लिया था पृथ्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है लिच्छवी गणराज्य, मल्ल गणराज्य, कौशाम्बी और उज्जैनी। तो किसको माना जाता है? लिच्छवी गणराज्य को। आगे बढ़िए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे दी गई है इसको। इसमें सूची फर्स्ट में जो है राज्यों के नाम हैं और सूची सेकंड में राज्यों की राजधानी है। तो यहाँ चेदी और अहिच्छत्र, कम्बोज, सुक्तिमती, कोसल, हाटक और पंचाल, श्रावस्ती। तो यहाँ देखिए कोसल का श्रावस्ती सब लोग जानते हैं। ठीक है, कम्बोज का क्या होगा बताइए कि कम्बोज का क्या होगा? तो पांचाल का क्या होगा? अहिच्छत्र होगा, है ना। पांचाल का क्या होगा? अहिच्छत्र होगा। तो डी का एक और श्रावस्ती का, और जो पांचाल का अहिच्छत्र, ये तो चलिए एक हो गया। कोसल का, श्रावस्ती, सी का 4, सी का 4 तो 2 जगह है और ये भी एक है। तो चलिए 2 जगह मिल गए। अब देखिए ऊपर क्या हुआ दिया हुआ था, हाँ बी कम्बोज। तो कम्बोज का क्या होगा? तो कम्बोज का हाटक। ठीक है, तो यहाँ 3 यहाँ 2 दिया हुआ है तो कैसे हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्बोज का हाटक, कोसल का श्रावस्ती, पंचाल का अहिच्छत्र और ऊपर दिया हुआ है चेदी, तो चेदी का सूक्तमती हो जाएगा। ठीक, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद असमक विंध्य के दक्षिण में किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना? किसने चुना? अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और महापद्मनंद। किसने चुना था? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और यहाँ पे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद हैं? एक प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, UPSSC में भी पूछा गया, UPSC में भी। तो ये 8 बार, 8 जो उस समय के महाजनपद थे उसमें से 8 इस समय उत्तर प्रदेश में हैं। कौन कौन से? तो एक हो गया आपका कुरु, दूसरा पांचाल, तीसरा काशी, चौथा पांचाल काशी, चौथा कौशल। ठीक है, छठा सूरसेन। ठीक, फिर चेदी, सातवां वत्स और 8वां मल्ल। तो ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, विक्टर 6000 को टाइटन सबमर्सिबल के बचाव अभियान शामिल किया गया था। ठीक है, तो किस देश ने विकसित किया है इसको? क्या नाम है? विक्टर 6000। ठीक, तो इसको फ्रांस ने विकसित किया था और ये सबमर्सिबल अभियान के लिए इसको जब समुद्र में छोड़ा जाता है, इसके लिए जब बचाव कार्य करना होता है तो ये 20 फीट
नीचे 20,000, ठीक है, फीट नीचे तक गोता लगाने में सक्षम है। 20,000 फीट नीचे तक ये गोता लगाने में सक्षम है, गोता, ठीक है, नीचे तक जा सकता है। किस संस्था ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया है? किस संस्था ने? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है हर साल। इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ये विश्व आर्थिक मंच, इसको थोड़ा सा एक ऐसे याद कर लीजिए कि जेंडर गैप जो होता है, सेक्स रेशियो, तो आदमी जब अमीर होता है तो वो नहीं देखता है कि हमारे यहाँ लड़की है पैदा हुई है या लड़का, उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे गरीबी होती है तो उन लोगों के लिए जो बच्चियाँ पालना होता है, फिर उसके आगे जो उनकी परवरिश करनी होती है, उसमें वो थोड़ा सा अपने आप को असहाय पाते हैं। तो आप इससे भी थोड़ा गरीबी और अमीरी से भी देख सकते हैं इसको। तो गरीबी अमीरी का कहने का मतलब है कि आर्थिक व्यवस्था उनके घर की कैसी है, आर्थिक हालत कैसी है। तो आर्थिक हालत पे भी थोड़ा सा जेंडर गैप जो है, सेक्स रेशियो जो है, ये आर्थिक हालत पे भी आदमी के निर्भर करता है। तो आर्थिक मंच ही इसको जारी करता है। थोड़ा सा ऐसे कहानी बना के याद कर लीजिए, तो ये आपको परीक्षा हॉल में ज़रूर थोड़ा सा मदद करेगा याद आने में। गोवा डिक्लेरेशन संबंधित है। गोवा लोग लगभग क्यों जाते हैं? हम लोगों के लिए तो गोवा पर्यटन की जगह ही है, तो पर्यटन से इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। गोवा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? पर्यटन से। ये G20 में इस बार ये पास किया गया है, गोवा डिक्लेरेशन। G20 जब भारत में हो रहा था सितंबर महीने में, ठीक है, 2023 में, तो वहीं पे गोवा डिक्लेरेशन पास किया गया था। ABADHA आपदा योजना कौन सा राज्य लागू करता है? किस राज्य ने लागू किया है? तो ये किया है उड़ीसा ने। ये किसके लिए? ये डेवलप करना चाहता है जो उड़ीसा में जो आपका एक मंदिर है ना, तो उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए यहाँ पे पूरे उड़ीसा में जो एक मंदिर है भगवान का, जो क्या नाम है उसका, उनका है कृष्ण जी का, तो उस मंदिर को आसपास के क्षेत्र को पूरा डेवलप करने के लिए ये जो आपदा योजना लेकर उड़ीसा की सरकार आई है, ठीक है। इसका जो बजट है वो है 4224.22 करोड़ रुपये, इसमें बजट दिया गया है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? पुराना क्वेश्चन है, इसको मिस्र ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है। तो चलिए अगले बार फिर मिलते हैं एक नई सीरीज टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।